हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागश। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर ह्यूमैनिटीज क्लास 12। मतलब क्लास 12 के लिए कौन कौन सी ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है, ठीक है, पढ़ने के लिए। वो चाहे वो एनसीईआरटी हो या आपकी जो एडिशनल बुक्स होती हैं वो हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश क्लास 12 में हमारी इंग्लिश में दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो, विस्टास, ठीक है। फ्लेमिंगो और विस्टास हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनमें जो है ना, पर इनमें आपकी नई समरी होती है, नई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो समरी और क्वेश्चन आंसर इसके लिए ना आप इंग्लिश की जो अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश कोर क्लास 12 की, ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें ना आपके जो समरी हो गई एक बहुत अच्छी तरह डिटेल एक्सप्लेन होती है, ठीक है। और आपके जो पोएम्स होती हैं वे भी अच्छी तरह एक्सप्लेन होती है। क्वेश्चन आंसर, आपके सभी क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह एक्सप्लेन होते हैं आपको, है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं कि आप अपनी जो मतलब आ सकते हैं बोर्ड्स में, और जो पिछले साल बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस भी इसके अंदर होते हैं। आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है ना, आपका चाहे आपका लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गई, ठीक है, और पैराग्राफ हो गए, और क्या बोलते हैं उसको, नोट मेकिंग, ठीक है। ये आपका जो ग्रामर पोर्शन है सब कवर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट बुक है अरिहंत की ऑल इन वन, ठीक है। मैंने भी ये पढ़ी थी अपने टाइम पर। ये इसमें है ना सब कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन है। और जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आपको करने के लिए क्वेश्चन भी दिए गए कि आप रिवीजन भी कर सको। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है जो लास्ट ईयर बोर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आए होते हैं 2-3 सालों के, उसमें पेपर बैक भी रहते हैं, ठीक है। तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और आप उनसे रिवीजन भी कर सकते हो। आपको एक एक्स्ट्रा में जो सैंपल पेपर से मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको सैंपल पेपर से मिलते हैं। तो अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश कोर्स बेस्ट बुक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। मतलब पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 में हमारी पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं। पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में हमारी फर्स्ट बुक है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है। और हमारी सेकंड बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक में हमारा खाली इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में है, और जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में खाली वर्ल्ड के बारे में, दोनों अलग है। एक इंडिया के बारे में डिटेल में है, एक वर्ल्ड के बारे में डिटेल में है, मतलब, ठीक है। तो जो ये दोनों बुक है ना, ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको सिविल की तैयारी करनी है 12th के बाद, तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इनको ही पढ़िए, ठीक है। पर बेस्ट मार्क्स, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए 12th में, तो कुछ एडिशनल भी पढ़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, सैंपल पेपर्स भी करने होते हैं। तो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी जो हेल्प बुक है टुगेदर विद की, ठीक है, टुगेदर विद की है रचना सागर की, ठीक है। टुगेदर विद की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राइटर उसके रचना सागर, ठीक है। इसमें भी ये अच्छी बुक है वैसे। पर एक सेकंड बुक आपकी वीके ओरी, पॉलिटिकल साइंस की वीके ओरी की बुक, वीके ओरी की पब्लिकेशन की बुक है आपकी, जिनके राइटर है अवनिंद्रा कुमार वर्मा, ठीक है। ये बुक आपकी पॉलिटिकल साइंस की तो बुक तो अच्छी है, पर इसमें ना जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में तो टॉपिक कम होते हैं, पर उसमें इजी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज भी यूज होती है, शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वही लिखना होता है जो उसके अंदर लिखा होता है, आप पढ़ेंगे वही लिखेंगे। पर इसके अंदर है ना वीके ओरी वाली में, ठीक है, इसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं पूरे डिटेलली एक्सप्लेन होते हैं, और इसमें आपका एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना तो आप ये वीके वाली बुक भी ले सकते हो, ठीक है, अविंद्र कुमार वर्मा, ठीक है, आप इनकी भी बुक ले सकते हो। ये एडवांस होती है और डीप भी होती है, डीप नॉलेज ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस वाली बुक भी हो गई हमारी। अब हमारी आती है जियोग्राफी वाली बुक, ठीक है। जियोग्राफी की क्लास 12 में हमारी जियोग्राफी की दो बुक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग एंड और अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमारी ये दो बुक है। हमें जियोग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है ही, सबको पता है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ना जो टॉपिक्स होते हैं बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी बेसिस सारा एग्जाम आता है, पर अच्छे मार्क्स चाहिए एडिशनल बुक तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जियोग्राफी के लिए जो एडिशनल में बेस्ट बुक है ना, वो है हमारी अरिहंत की ऑल इन वन, ठीक है। अरिहंत की ऑल इन वन बुक, ठीक है, ऑल इन वन अरिहंत की बेस्ट बुक है जियोग्राफी के लिए। और इसमें एनसीईआरटी की जो थ्योरी, मतलब जो एनसीईआरटी में थ्योरी होती है वो इसके अंदर भी पाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस की भी में भी, और जियोग्राफी की जो अरिहंत वाली बुक है इनमें आपकी एनसीईआरटी वाली थ्योरी भी पाई जाती है, ठीक है। और ये है ना अच्छी बुक है।
आप इसमें आपको मैप्स भी मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है, और आपको मैप्स, क्वेश्चन आंसर डिटेल्स में आपको हर टाइप के शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू टाइप सब आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जियोग्राफी के लिए भी बेस्ट बुक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप बुक लो तो बस एक ही बुक से पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि वीके और की, जैसे पॉलिटिकल साइंस में वीके की भी ले ली आपने, टुगेदर विद की भी ले ली, दोनों के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पढ़ना एक ही बुक पढ़ना, चाहे टुगेदर विद की पढ़ो या वीके की पढ़ो, ठीक है, पर उनको अच्छी तरह पढ़ो और अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो भाई, ठीक है। रिवीजन कंटिन्यू रखोगे आपको अच्छी तरह याद रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में कि इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, ठीक है, बिचल जाओगे और दोनों को मिक्स करके लिखोगे नंबर कटेंगे, ठीक है। इसलिए अपना पढ़ना अपनी एक बुक चूज कर लो आप, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी वो एक बुक चूज कर लो कि हमें ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है। बुक शॉप पे जाओगे, बुक देखी ये अच्छी है, अपनी परचेज की, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट, उससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी बोर्ड्स की, ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दी। ज्योग्राफी के लिए भी हो गया हमारा। अब हमारी आती है हिस्ट्री की। भाई हिस्ट्री के लिए तो ना एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी नॉलेज होती है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, और इसमें जो लिखा होता है ना बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। तो हमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता, पर इसके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। तो जो हिस्ट्री है ना, सिविल के लिए, सिविल एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी, आईपीएस का, आईएएस का, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है हिस्ट्री, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री की हमारी 3 बुक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये तीनों बुक है ना एनसीईआरटी में आपको पढ़नी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भाई हिस्ट्री की, एनसीईआरटी बेस्ट है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आप इसके लिए कार्टून बेस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो सबको पता है एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, नहीं कार्टून बेस होते हैं जो आपके, ठीक है, और जो आपके उसमें क्या बोलते पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं वे भी नहीं होते हैं एनसीईआरटी, उनमें आंसर नहीं होते, खाली वो पैराग्राफ दे देते हैं। तो उसके लिए आप अरिहंत की ऑल इन वन ले सकते हो, और हिस्ट्री के लिए भी अरिहंत की अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है हिस्ट्री के लिए, अरिहंत की ऑल इन वन, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स तो साथ में होंगे ही, ठीक है, तीनों बुक्स के थ्योरी होगी एनसीईआरटी की, आपके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स होंगे, आपको इसमें क्या बोलते हो कार्टून्स, आपके कार्टून स्केच भी मिल जाएंगे, कार्टून वाले क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, आपको इसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो पिछले लास्ट ईयर के 2-3 सालों के सीबीएसई बोर्ड्स में के जो एग्जाम पेपर्स हैं, ठीक है, आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का भी हमारा हो गया। हम फिजिकल एजुकेशन पे आते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन आप जानते हैं वैसे आसान सब्जेक्ट है, पर भाई फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में जिसके बाद फिजिकल एजुकेशन है ना, चाहे वो एडिशनल में हो या वैसे ही ले रखी हो उसने मेन में, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स गेन करा सकता है आपके, ठीक है, परसेंटेज बढ़ाता है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए हम बेस्ट बुक है आपके लिए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो नॉलेज लिखा हुआ है ना बहुत इजी लैंग्वेज होती है, और आप इसको बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हो, इसमें जो लिखा हुआ होता है और अच्छे से डिटेलली एक्सप्लेन होता है इसमें, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, सरस्वती की बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके और राइटर है इसके डॉक्टर वीके शर्मा, ठीक है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक है, आपकी फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस की फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट बुक है, सरस्वती की, डॉक्टर वीके शर्मा के इसके राइटर हैं, ठीक है। ये आपकी फिजिकल एजुकेशन के लिए बेस्ट बुक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स थी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इंडियन डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक हो गई, ठीक है। पहली हो गई हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी हो गई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो बुक है ना एनसीईआरटी छोड़ दो भाई इकोनॉमिक्स के लिए तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए ना बहुत ये बेस्ट बुक है, इसमें है ना अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना तो आप, अगर आपने सही से पढ़ा भी होगा सीबीएसई तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अगर आप पढ़ोगे तो। बिना पढ़े भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो ये बेस्ट बुक्स हैं आपके लिए। इकोनॉमिक्स के लिए तो भाई है ही, कॉमर्स वाले बच्चे को सबको पता होगा जो इकोनॉमिक्स ले रखे हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखे तो आपने नाम भी सुना होगा वीके ओरी टीआर जैन, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बुक होती है वीके ओरी की टीआर जैन की, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वीके ओरी और टीआर जैन की, ये बेस्ट बुक्स हैं
आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। और इसके साथ में आपको कोई एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। और उसमें एग्जाम्पल्स भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए हैं। और पीछे जो इसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जांपल हर चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सोल्व भी है, अनसोल्व भी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वीके और टीआरजेएन की फिर उसकी इकोनॉमिक्स के लिए बुक्स ये बेस्ट है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक्स ये बेस्ट है। और भाई अब हमारी आखिरी बुक बचती है, आखिरी सब्जेक्ट होता है हिंदी बचता है, ठीक है। भाई हिंदी के लिए तो यही है कि हिंदी में आप हिंदी के लिए खाली आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि हिंदी मैं सबको पता है भाई हिंदी में बच्चों को ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को भी होती है वैसे, ठीक है, पर इंग्लिश मीडियम वालों को सबसे ज्यादा हिंदी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बेशक हमारी मातृभाषा है पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। इसलिए भाई हिंदी के लिए वैसे तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर वैसे आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक हेल्प बुक ले सकते हो हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी की ना जो लैंग्वेज होती है वो बच्चों को समझ नहीं आती जल्दी से, ठीक है। उसमें जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आप जैसे आपकी उसमें कविताएं होती हैं, ठीक है, वो आप एनसीईआरटी पढ़िए अपनी। एनसीईआरटी में आपके लेखक परिचय हो गए, कवि परिचय हो गए, ठीक है। आपके जो छंद होते हैं सब ये आप एनसीईआरटी से पढ़िए। आप उनकी अपनी नोटबुक में लिखिए, जो टीचर्स कराते हैं उनकी वो व्याख्या लिखिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। और मैं आपको ये बात और बता दूं, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप यही बुक लीजिए, ठीक है। आपकी इच्छा, अगर आपको जो से बुक अच्छी लगती है ना वो लीजिए, पर एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको पढ़ना हो ना तो आप एक ही बुक से पढ़ना, हर बुक को बार बार मत पढ़ना, क्योंकि 2-3 बुक खरीद ली एक सब्जेक्ट की, आज ये पढ़ रहा हूँ कल वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं पढ़ना एक ही बुक पढ़ना। और उस बुक को अपनी रिवीजन ऐसी करो कि एक बुक को आप पूरे साल में 3 या 4 बार कंप्लीट कर दो अपने हर सब्जेक्ट की बुक को, ठीक है। 2-3 बार भी नहीं तो 2 बार तो या 3 बार तो आप कर ही दो, 4 बार नहीं कर पाओ तो 2 बार तो पक्का करना ही आपको, ठीक है। एक बार आपको कंप्लीट करनी है, एक बार में रिवीजन करनी है। रिवीजन में मतलब एग्जाम टाइम आ जाए तो ऐसी रिवीजन करनी है कि आप 2-3 दिन में ही अपनी बुक कंप्लीट कर दो, ठीक है, एग्जाम आने के टाइम पे, ठीक है। गाइस आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के, धन्यवाद।